हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 5.3 उसके लास्ट के कुछ 5 क्वेश्चन बचे हैं। आज पढ़े कंप्लीट कर लेते हैं हम और इसके साथ ही इस चैप्टर को हम आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, बोर्ड पे ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 60। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपके पास में 3 लेक्चर्स में हो गए। एक से 5 तक, सॉरी 1 से लेकर 2 तक, फिर 3 से लेकर 5 तक, फिर 5 से लेकर 10 तक और फिर 10 से लेकर 15 तक। ये आपके पास में 4 लेक्चर्स में बाबू क्या होंगे, आपके पास में सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे। ये सॉल्यूशन आप देख लें, खास करके इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप जरूर से देखें। यही वो क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने आप में कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं और यही 10 क्वेश्चन के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज खड़ी हुई है। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो खैर क्या ही है, 16वां नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। एक सेकंड में इसको बड़ा कर दूं ताकि आप इसे देख लें। ठीक है जी, देख ले ध्यान से। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। ठीक है जी, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बराबर। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। एकदम बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आगे बढ़े। देखिए वो बोल रहा है कि 7 नगद पुरस्कार, मेरे को ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको लिखूं 1 2 3 4, एक सेकेंड बस, 5 6 और 7 क्या है, नगद पुरस्कार है। और इन सब का मान उसने कितना दे दिया, 700 दिया है। कितने पद हैं, आप बोलोगे सर टोटल n बराबर तो 7 पद हैं और इन सब का कितना योग दिया है, यानी कि ये है हमारे पास s 7 बराबर कितना, 700। ये हमें समझ में आ गई, पहली चीज पकड़ में आ गई हमें। ठीक है जी, आइए तो इसे हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे उस हिसाब से समझते हैं। प्रश्न हमें दिया गया, आप लिखेंगे सीधे के सीधे हमें दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ कि s 7 बराबर मेरे पास में दिया हुआ है 700। कितना दिया है मेरे पास में, 700 दिया हुआ है। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, चीजों को लिखते जाएंगे, क्वेश्चन को क्या एक एक लाइन उठाएंगे, सॉल्व करते क्वेश्चन को समझते जाएंगे। ठीक है जी, वही करना है बस। देखो मैंने पहली लाइन तो पूरी खोल दी। उसने बोला था 7 नगद देने के लिए 700 रुपए मेरे पास में है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले के 20 कम है। अच्छा, 20 आप तब कम करोगे जब आपको मान पता होगा। जैसे आपको अगर A1 का मान पता होगा जब भी तो आप A2 का मान करोगे, यानी -20 करोगे A2 में, है ना। तो A1 हमें पता नहीं है कि कितना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैंने लिखा माना, चलिए माना पहला। ठीक है, क्या लिखा मैंने, माना पहला पुरस्कार। ठीक है, माना पहला पुरस्कार बराबर x। क्या मान लिया मैंने, x। इसका मतलब जो मेरा A1 होगा ये क्या होगा, x होगा, और जो मेरा A2 हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कितना, 20 कम। और अगर मैं सर्वांतर की बात करूंगा तो वो आपको सबको पता है क्या होता है, A2 माइनस A1। सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, करो इसको, ये हो जाएगा देखो x माइनस 20 और माइनस का x, तो x से x खत्म, d बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 20 हो जाएगा। मेरे पास में क्या आ गया, सर्वांतर आ गया। अब मुझे इस x का मान निकालना है बेटे, क्या करना है मुझे, x का मान निकालना है। अच्छा, x का मान निकलेगा, मेरे पास में देखो n भी दिया वहां पे 7, और यहाँ से अगर मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है, यहाँ से A1 से लेके A7 के बीच का क्या करना है, मुझे क्या निकालना, मान निकालना। तो मुझे यहाँ n भी मिल रहे हैं, पर मुझे जो नहीं मिल रहा है वो है वास्तविक मान, काय का, पद A1 का, A2 का, A3 का, मुझे वास्तविक मान चाहिए। उसके लिए मुझे उपयोग करना पड़ेगा जो मेरे पास में क्या दिया है, S7 इजिकल्स टू 700 दिया है ऐसे।
ठीक है जी। तो मैं लिखूंगा H700 बराबर कितना, H7 बराबर H700। ठीक, इसे थोड़ा सा मिटा दें क्या, चलो एक काम को यहाँ से लिख देते हैं। H700 को मैं लिख सकता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पहले तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ इसका कि हम इसे कैसे खोलते हैं। तो ये होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2। ठीक है जी, और क्या होता है बताओ, और क्या होता है 2a प्लस n-1d। क्या यही होता फॉर्मूला, यही होता फॉर्मूला जी। ठीक है, देखो सॉल्व करो। S700 तो मुझे दिया हुआ, ये तो मुझे 700 दिया हुआ है बराबर n मेरे पास में कितना है 7/2। ठीक है, तो मेरे पास में ये कितना है x है, 2 का गुणा करोगे 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस n-1 ये है 7, 7 में से 1 जाएगा 6, और मेरे पास सर्वांतर कितना है -20, कितना है -20। कि ये बताइए समझ में आपको, ये बताइए समझ में। ठीक है जी, एक काम करो, ये यहाँ भाग में है, इसको यहाँ भेजो गुणा में, और ये जो गुणा में इसको भेजो भाग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 700, ये जो भाग में था इसको गुणा में भेज दिया, और जो गुणा में था उसे कहा भाग में लेके आ गया, बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस ये कोई प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 120 का माइनस का। अच्छा ध्यान से देखोगे तो इस पूरे में से भी क्या हो जाएगा, एक 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको इससे काट दो, तो ये चला जाएगा 100 बार में, कितनी बार में जाएगा 100 बार में, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 2 बराबर, इस पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो x माइनस 60 हो जाएगा। ये कैसा है, समझ में आया। 2 बाहर यहाँ से निकल गया, 120 में से अगर आप 2 बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा 60 बचेगा। इसको अपन अगर इसके बटे में लेके आओगे तो ये जाएगा 100 गुणा 2 बटे में 2 बराबर x माइनस 60। देखो 2 से 2 को खत्म करो, यहाँ हो जाएगा मेरे पास में 100 बराबर x माइनस 60, और अगर आप 60 को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो x बराबर होगा 160। क्या हो जाएगा, चलो लिख देते हैं 60, यानी कि जो मेरा x का मान आएगा, जो मेरा x का मान आएगा वो क्या आएगा 160। हाँ जी है ना जी, बिल्कुल। अब जब मेरे पास में x आ गया, मतलब x का मान आ गया मेरे पास में, तो मैं क्या ये निकाल सकता हूँ a1 इज इक्वल्स टू क्या था, देखो x माइनस सॉरी x क्या था, x था। इसे आप लिखो, इसे आप लिखो, ये कितना आया मेरे पास में 60 आया, तो x इज इक्वल्स टू a1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास में 60 आ गया। अगर मैं a2 की बात करूंगा तो ये क्या, ये कितना होता है बाबू, ये होता है a प्लस n-1d। ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं आपको, ये होता है a प्लस n-1d, और n कितना है यहाँ पर 2, मतलब ये हो जाएगा 1 और d। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ d। d कितना है मेरे पास में, यहाँ पे देखो माइनस का 20। अगर 160 में से, मैं इधर ही लिख देता उसको, 160 में से माइनस का 20 जाएगा, यानी कि 140 मेरे पास में क्या का मान आएगा, a2 का मान आएगा। a3 का देखो ये कितना होगा, a प्लस 2d होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। क्यों होगा, क्योंकि n-1 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और d का ऐसा है। a का मान जो 160 है ऐसा का ऐसा, माइनस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि जो d है वो मेरा ख्याल में है -20 है, -20 का गुणा जब 2 से करोगे तो हो जाएगा माइनस का 40, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास में 120 की बात समझ में आई आपके, कैसे हो रहा है। A4 निकालना है मुझे, A4 कैसे निकाल लेंगे हम, वही n-1 ये हो जाएगा 3d इज इक्वल्स टू 160 माइनस 60, यानी कि 100 ये हो जाएगा मेरे पास में। A5 की अगर बात करूंगा, A5 की अगर बात करूंगा तो हो जाएगा 4, यानी कि 80। इसको मैं लिख दूंगा a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 160 माइनस 20, यहाँ सर्वांतर है मेरे पास में, 4 से गुणा कर दूंगा तो माइनस का 80। ठीक है, यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से भी जाएगा तो ये हो जाएगा 80। 80 60 में से 160 में से 80 जाएगा तो हो जाएगा 80 बचेगा। A6 की अगर मैं बात करूंगा तो ये होगा a प्लस 5d बराबर 160, तो ऐसा कहता चलने दो, माइनस -20 का जब गुणा 5 में करोगे तो होता है 100,
बराबर 60। कितना? 60। ठीक है जी। और A7 मुझे जो फाइनल निकालना था मेरे पास में वो है A प्लस 60। कितना? A प्लस 60। और 6 मतलब 160 ही ऐसा का ऐसा माइनस 120। 120 कैसे? 6 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 6 दूनी 12 माइनस का 120। तो यहाँ कितना बचेगा मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ कितना बचेगा मेरे पास में? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इधर बचेगा मेरे पास में 40। ठीक है जी। तो ये थे आपके सारे मान। ठीक है, A1 का 160, A2 का 140, A3 का 120, A4 का 100, A5 का 80, A6 का 60 और A7 का 40। ये आपके थे सारे मान जो आपको इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, पूछे गए थे। पहला मान जो है वो कितना होगा? 160, उसमें 20 कम दूसरा, उसमें 20 कम तीसरा, और ऐसे ऐसे करके A7 तक हम चले जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा पढ़े ऐसे क्या बोल रहा है, एक सेकंड पहले से हम बड़ा कर लेते हैं और स्क्रीन पर कर देते हैं आपके लिए। ठीक है जी, पढ़िए। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है जी। उदाहरण के लिए कक्षा 1 जो होगा वो 1 लगाएगा, कक्षा 2 का जो होगा 2 लगाएगा, कक्षा 3 का जो होगा 3 पेड़ लगाएगा। और ऐसे ही कितनी 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है जी, प्रत्येक कक्षा क्या है? 3 अनुभाग है। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया और आपको पढ़ के भी बता दिया। अब इसे बनाएंगे कैसे वो सुनो, इसे बनाएंगे कैसे वो सुनो ध्यान से। वो बोल रहा है कि क्लास और कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है जी। तो पहली कक्षा का जो है वो कितने पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा। दूसरी कक्षा कितने लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। तीसरी कक्षा कितना? 3 पेड़ लगाएगा। चौथी कक्षा का कितना लगाएगा? 4 पेड़ लगाएगा। यानी कि मेरी एपी है वही ये है। मेरी एपी क्या है? यही है। यही क्या है? मेरी एपी है। इसे हम एपी ही समझ लें। ठीक है जी, ये मेरी एपी है। अच्छा, वो मुझे बोल रहा है कि अब 12 तक कितनी संख्या, ऐसे कितने पेड़ होंगे जो लग चुके होंगे, और 12 तक जाते जाते कितने पेड़ लग चुके होंगे। तो हमें S12 निकालना है यहाँ से। ठीक है जी, एक रफ आइडिया हमने ले लिया यहाँ से। हमारे दिमाग में क्या हो गया? रोड में बन के रेडी हो गया। अब जब हमारे दिमाग में रोड में बन के रेडी हो गया तो बस इसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं, आंसर आ जाएगा अपने आप। देखो एपी कितनी दी हुई मुझे, आप लिख देना, पहले आप लिख दिया करेंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार जो मेरी एपी बन रही है वो क्या बन रही है? 1 2 3 और ऐसे ही चलती जा रही है। कहाँ तक जा रही है? 12 तक जा रही है। मेरे पास में A1 अगर बच्चे यहाँ से निकालूंगा तो मैं 1 आएगा। A2 बराबर अगर मैं निकालूंगा तो 2 आएगा। और मैं सर्वांतर की बात करूंगा तो ये होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि 2 में से 1 जाएगा, यानी 1 बचेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, AN मुझे दे रहा है वो 12, और N बराबर कितना दे रहा है वो मुझे? 12 ही पद है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको? लगभग मेरे पास में सारी चीजें आ गई। पहले तो बोल रहा था मुझे 12 पदों का योग बताओ। उसने मुझे पूछा क्या है वो छोड़ो, लास्ट वाली एक लाइन है जो हमें अभी नेगलेक्ट करके चलनी है, उसे अगर अभी छोड़ोगे तो प्रश्न बनेगा। अगर अभी से उस लाइन को पकड़ लोगे तो फिर आपको लग जाना है, वो सवाल आपसे नहीं बनना है। पहले S12 देखो आप निकालना। S12 को निकालने का मेरे पास में मुझे फॉर्मूला पता है। ठीक है, या तो मैं इससे कैसे निकाल दूं, इससे निकाल दूं। मुझे A भी पता है, AN भी पता है, मुझे N भी पता है, यहाँ तो 12 है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ। 12/2 A प्लस A कितना है मेरे पास में? 1 है, प्लस AN, AN कितना मेरे पास में? 12 है।
ठीक है जी। तो इससे 100 काट दो तो हो जाएगा 6 बार में चला जाएगा और अंदर कितना हो जाएगा 13। S12 बराबर 6 गुणित ये कितना हो जाएगा बाबू 13 हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 13। S12 बराबर देखो S12 बराबर 6 का 13 में करोगे तो ये होता है 78। कितना होता है 78 होता है। S12 बराबर 78। अच्छा ये जब आ गया तो इसके आगे यहां से कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट होती है। यहां आपका सवाल का जवाब आया नहीं है, यहां तक तो वो यहां तक का जो था वो क्लास 1 से लेके 12 तक के छात्रों ने जो पेड़ लगाए हैं वो थे। ठीक है जी, पर इसके आगे क्वेश्चन जो एक चीज जो अपन मिस कर रहे हैं वो पकड़ने वाली चीज है यहाँ पे, कि वो यहाँ बोल रहा है प्रत्येक कक्षा के क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो एक सेकंड, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं 3 अनुभाग हैं, यानी कि 1/12 और फिर 1 से 12 तो ये 78 और ये 78 इस तरीके से होगा। या तो ऐसा ना करके मैं सीधा लिख दूंगा कि 78 गुणा 3। ठीक है, एक अनुभाग में x कितने लगेंगे 78 लगेंगे तो 3 अनुभाग को गुणा 3 से कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आप लिखेंगे एक लाइन यहाँ पे जोड़ देंगे, या आप क्या लिखेंगे प्रश्न के अनुसार प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ये सेम टू सेम लाइन आपको यहाँ की करनी है, उतार देनी है। पहले लिखना है आपको प्रश्न के अनुसार, फिर आप लिखेंगे प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि आप लिखेंगे 78 गुणित 3। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, 78 गुणित 3 लिखेंगे, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में 234 हो जाएगा 234। ठीक है, 234 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। अच्छा पता नहीं क्यों स्कूल के टीचर्स को इस इतने से सवाल को कराने के लिए बहुत बड़ी चीजें लगती हैं, जैसे कि वो यहाँ पे आपको ये सब नहीं निकलवाता वो आपसे, जैसे वो 12 तक नहीं जाता, वो सीधे आपको 1 2 3 तक ही रख लेता और इसके बाद में आपसे वो ए भी निकलवाता, ए एन भी निकलवाता, उसके बाद में फॉर्मूला वो क्या लगवाता आपसे S12 बराबर वो लगवाता आपसे फॉर्मूला NY2 2A प्लस N-1D। ये वाला फॉर्मूले से आपको हल करवाएगा और आपके भर जाएंगे पन्ने। ठीक है जी, तो इसको ना यूज करें यहाँ पे, ये हम संभाल के रखेंगे बोर्ड के लिए जब हमें पन्ने भरने होंगे। ठीक है, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। केंद्र ए से प्रारंभ होते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 1 1. केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 5 1 1.5 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक क्या बनाया इसने स्पाइरल बनाया गया है, जिसकी आकृति ये दी हुई है 5.4 के अंदर। ठीक है, 5.4 के अंदर ये आकृति दी हुई है हमें। ठीक है जी, उसका कहने का मतलब ये है कि स्पाइरल जो ये स्पाइरल हमें दिया हुआ है इसकी कुल लंबाई हमें बतानी है। क्या करना है, स्पाइरल की कुल लंबाई। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हुए हमें जो चीज का ध्यान देना है वो ये चीज है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। उसने त्रिज्या मुझे देती यानी कि रेडियस मुझे उसने आर दे दिया है, बराबर कितना दिया है मुझे, एक काम करो थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ बराबर ताकि आप समझे। उसने आर बराबर मुझे दिया है 0.5, फिर एक आर दिया है उसने मुझे 1, फिर दिया है 1.5 और क्या दिया है इसने 2। ये सब उसने मुझे क्या दिए, त्रिज्याएं दी हैं। त्रिज्याओं को लेके अगर मैं एपी एक समझ लूं तो मेरा दिमाग यहाँ पे भी चल जाएगा कि हाँ यार मैं एक एपी समझ सकता हूँ इसे, है ना, पर ये गलत होगा। वो क्या बोल रहा है आपको ये समझना है, वो ये बोल रहा है कि इस तरीके से एक क्या दिया हुआ मुझे
यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ 0.5 क्या दी हुई, इसकी त्रिज्या दी हुई है, ये है L1, ये क्या है L1 है। वो ये बोल रहा है कि ऐसे ही ये जो स्पाइरल घूम रही है, जैसे इसकी राइट साइड जो स्पाइरल ऐसी घूम रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है, घूम रही है इस तरीके से। वो ये बोल रहा है कि मुझे इस स्पाइरल की क्या दिखानी है, लंबाई देनी है, ठीक है जी। जैसे ये जो अंदर है, ये जो अंदर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पाइरल है, ये कितना है L1 है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पाइरल है ये L2 है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पाइरल है ये L3 है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पाइरल जो है ये L4 है। ठीक है, ये घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, और कहाँ तक ये बोल रहा है मुझे, ये स्पाइरल मुझे कहाँ तक देखना, 13वें स्पाइरल तक देखना। मतलब ऐसे ही घूमते 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 ये L13 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये L13 तक जाएगा। ठीक है, तो मुझे निकालना है इस स्पाइरल की लंबाई। ठीक है जी, ये चीज आ गई समझ में आपको। अब इसके लिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो स्पाइरल जब घूम रही है, ये जो स्पाइरल घूम रही है, तो ये क्या बना रही है, एक सर्कल बना रही है, वृत्त बना रही है। और जब वृत्त क्या बना रही है, तो ये अगर वृत्त बनाएगी तो बाबू जो L1 है ये हो जाएगा परिधि। क्या हो जाएगा, ये परिधि हो जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद समझें कि अगर हम सर्कल लेते हैं इस तरीके से, और मैं लिखता हूं यहाँ पे वृत्त की परिधि, तो आप मुझे बताएंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो आप बोलोगे 2πr होती है। ठीक है, ये पूरे वृत्त की परिधि 2πr होती है। और मैं बोलूं कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसी को आधा कर दो, ये अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। मतलब L का जो मान आएगा यहाँ से वो आएगा πr। हाँ जी, है ना जी, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अगर L का मान मेरा πr आएगा तो L1 का मान क्या आएगा, जो L1 की मेरी यहाँ पे त्रिज्या है, यानी कि 0.5। ठीक है जी, तो अब वही एक बेसिक से हमने क्या बनाया, इसका कॉन्सेप्ट बना लिया मन में। अब इसे हम क्या करेंगे, पेपर पे उतारेंगे। ठीक है, आओ पेपर पे उतारते से। देखो, सबसे पहले वो जो मुझे दे रहा है वैसा का वैसा मैं लिख लेता हूँ। पहले मैंने लिखा AP, AP लिखा मैंने, और मैंने लिखा AP A1 A2 A3, और ऐसी ऐसी चलती जा रही है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने लिखा कि यहाँ क्या चल रहा है, मुझे पता है भैया, मुझे क्या पता है, वृत्त की क्या बाबू, परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है जी, वृत्त की परिधि होती है 2πr, मुझे चाहिए अर्धवृत्त की परिधि कितनी, 2πr। तो मुझे चाहिए अर्धवृत्त की परिधि, यानी कि L का मान। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2πr बटे कितना, 2। ठीक है जी, तो L का मान जो यहाँ से मेरे पास में आया वो आया पाई इंटू r। ये चीज आ गई समझ में, कैसे आया। अच्छा, ये आ गया, इसको तो छोड़ो, ऐसे तो साइड कर देंगे हम। नेक्स्ट में समझने की बारी है आपकी। नेक्स्ट में आप समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। यहाँ मैं अगर लिखूं A1 इज इक्वल्स टू L1, और क्या होता है ये होगा मेरे पास में L के मान में कितना है, R है, कितना है R, और L1 के लिए R कितना, जो L1 के लिए R कितना है, 0.5, 0.5। ये क्या है, मेरा A1 के लिए मान है। और अगर इसी को मैं उल्टा के लिख दूं कि 0.5 पाई। ठीक है, अच्छा A2 के लिए आप देखेंगे, L2 के लिए आप देखेंगे, तो L2 के लिए त्रिज्या कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 1, तो यहाँ आ जाएगा पाई इस तरीके से। अच्छा A3 के लिए आप देखेंगे, A3 बराबर L3,
और L3 के लिए कितनी दी हुई त्रिज्या 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 और ये पाई ऐसा का ऐसा। ठीक है जी, मेरे हिसाब से इतना काफी है। ठीक है जी, मेरे हिसाब से इतना काफी है सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। अपन अननेसेसरी नहीं खींचेंगे सवाल को, जितना हमें लगेगा उतना हम खींचेंगे। देखिए सर्वांतर हम निकाल लेंगे इसका सबसे पहले तो। ठीक है जी, और सर्वांतर के साथ में वो मुझे बोल रहा है आपको 13वें क्रमागत, ठीक है, ये जो स्पाइरल घूम रहा है इसके 13वें पद तक आपको जानना है और आपको क्या निकाल के लाना है वहां से, इसका जोड़ निकालना है, यानी मुझे S13 निकालना है, स्पाइरल का 13वें पद तक का जोड़। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास में 13वां पद मैंने देख लिया। अब मुझे क्या करना है इसको आगे समझते हैं। मेरे पास में लगभग सारी चीजें क्या है मेरे पास में हो गई, और इन्हें अब क्या करेंगे हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला तो आप सबसे पहले लिख लिया करें, क्या होता है बताओ। ये हो जाएगा मेरे पास में n/2। ठीक है जी, और मुझे देखो लास्ट वाला पद तो पता नहीं, तो मुझे दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये वाला मुझे करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, S यहाँ पे तो S13 है, तो ये 13 ऐसा का ऐसा, यहाँ पे भी 13 हो जाएगा, 13/2। ठीक है जी, 2a, a कितना है मेरे पास में 0.5, तो मैं इसे लिख देता हूँ, काम करता हूँ 2 इंटू, या फिर ब्रैकेट में लिख देता हूँ डायरेक्ट 0.5 पाई। ठीक है जी, प्लस ये है 13 में से एक जाएगा 12 गुणित सर्वांतर मैंने अभी निकाला नहीं है, सर्वांतर निकाल लो यहाँ पे, इसी के साइड से लिख लो सर्वांतर। तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि a2 कितना है मेरे पास में यहाँ पे पाई है, और पाई में से 0.5 पाई चला जाएगा, यानी कि जो सर्वांतर मेरे पास में आएगा वो आएगा 0.5 पाई फिर से। ठीक है जी, ये क्या आएगा मेरे पास में सर्वांतर आएगा, इसमें गुणा कर दो 0.5 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, देखिए 13 में से एक जाएगा 12, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, S13 बराबर 13/2 ऐसा कैसा चलने दो, अंदर इसको करोगे तो 0.5 में गुणा करोगे इसका तो ये जाएगा पाई, प्लस 12 में 0.5 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 6 पाई। ठीक है जी, S13 बराबर 13/2, 6 पाई में 1 पाई जोड़ दोगे तो 7 पाई यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पाई का मान तो उसने खुद ने दिया हुआ है, और आपको ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाई का मान होता है, वो होता है 22/7। ठीक है, ये लिख देना है आपको बिल्कुल। S13 बराबर 13/2 7 गुणित 22/7। ये बात आगे समझ में, कोई खास जादू नहीं हुआ है, 7 से 7 खत्म, इससे ये खत्म 11 बार में। ठीक है, S13 बराबर 13 गुणित 11। ठीक, कितना हो जाएगा देखो, 3 4 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 4 और 3, ये आ जाएगी हमारी स्पाइरल की कुल लंबाई। कैसे आया मैंने आपको पहले बताया था, 11 से गुणा करने की ट्रिक जो होती है, एक छोड़ के लिख दो, वही आता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आएगी आपकी कुल स्पाइरल की लंबाई। ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, है ना। कुछ अगर डाउट लगे या फिर कोई सवाल ऐसा है जो समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, खुला है आप लोगों के लिए। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या बोल रहा है, पहले से आप पढ़ लें अच्छे से। क्या बोल रहा है,
दो से लकड़ों के ढेर के रूप में इस प्रकार रखा गया है। ठीक है जी, इस प्रकार से रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लकड़े हैं, समझते जाए यहीं पे। सबसे वाली 20 में 20 लकड़े रखे हुए हैं। ठीक है जी, उसके ऊपर वाली में 19 रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर वाली हल्की सी छोटी होगी, यानी कि इसमें कितने रखे हुए हैं, 19 रखे हुए हैं। अच्छा, उसके ऊपर वाले में 18, मतलब घटते क्रम में रखे हुए, इसके ऊपर वाले में 18 रखे हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये फिगर में दिखा रहा भी हो, ठीक बात है। यह है 200 लकड़े कितनी पंक्तियों में रखे हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने रखे हुए। ठीक है, समझ में आ गई आपको कि ये जो है ये पहली पंक्ति मतलब A1 है, ये दूसरी पंक्ति यानी कि A2 है, ये तीसरी पंक्ति यानी कि A3 है, और ये ऐसे 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 जमे हुए हैं। सबसे ऊपर वाली जो है वो AN है, जो मुझे निकालना है। और मुझे ये भी निकालना, 1 2 3 4 ऐसे, मतलब मुझे ऊपर साइड बढ़ते हुए N पद भी निकालना है। ठीक है, मुझे पद भी निकालना है और मुझे क्या निकालना है, AN भी निकालना है। कि यही है, हाँ यही है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। देखिए इसको मिटाओ, एक रफ आइडिया हमेशा की तरह ले लिया अपन ने। अब इसे हम छोटा करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 200 लकड़े उसने हमें दिए हैं, जो भी है SN बराबर हमें दे रखा है कि टोटल कितने हैं, 200 है। हमें नहीं पता कि कितने नंबर कितने पद है, 200 दिए हुए हैं। और AP मुझे बता रही है, चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि पहली वाले में कितने रखे हैं, 20 रखे हैं, दूसरे में 19 रखे हैं, तीसरे में 18 रखे हैं, और ऐसे ही क्या हो रही है, चलती चली जा रही है। हमें नहीं पता कितनी रखी हुई है। इस हिसाब से मैं देखूं तो मुझे A1 मेरे पास में है 20, ठीक है जी। A2 मेरे पास में कितना है, 19 है। और अगर मैं सर्वांतर की बात करूं, कॉमन डिफरेंस की बात करूं, तो वो होता है A2 माइनस A1, यानी कि हो जाएगा ये मेरे पास में 19 माइनस 20 D बराबर -1। ठीक है जी। AN मुझे नहीं पता, N मुझे नहीं पता। मैं क्या कर सकता हूं यहां से, जब इस तरह की कंडीशन मुझे दी है तो मैं क्या कर सकता हूं। अब देखो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है इस सवाल को खोलने का, और वो मुझे दे रखा है SN। अगर मुझे SN दिया हुआ है तो वो एक ही चीज है जो मैं क्या करूँ, सवाल को खोल सकता हूँ। तो देखिए, अगर जब कुछ भी आपको सिर पूंछ हाथ पर पकड़ में ना है सवाल के, तो किसी ऐसी टर्म को आप ले लें जो क्या हो, फॉर्मूले से ओपन होती हो, जैसे कि SN को मैं लिख सकता हूँ N/2। ठीक है जी, ये हो जाएगा मेरे पास में 2A प्लस N-1 D इज इक्वल टू कितना है, 200 है। कितना है, 200। देखो ये दो को यहाँ गुणा कर दोगे तो 4 हो जाएगा, और इसको आपस में गुणा कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखो n ऐसा का ऐसा रहने दो, 2a, तो a कितना है मेरे पास में, यहाँ पे 20 चल रहा है, और यहाँ कितना है मेरे पास में 2 है, मतलब 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 40 प्लस N-1। तो D मेरे पास में है कितना, -1, n में गुणा करोगे तो माइनस का n होगा। कितना हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का n। ठीक है जी, और यहाँ माइनस का 1 है, और माइनस का d जब इसमें गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 1 बराबर, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, वो 400। ठीक, n का अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा 40n माइनस का n स्क्वायर प्लस, ये भी हो जाएगा n बराबर कितना, 400। ये n से n को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर बराबर कितना, 400। अच्छा, इस पूरे को उठा के उस तरफ ले जाओ, इस पूरी संख्या को उठा के क्या करो, इस तरफ ले आओ। क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर कितना, 0। ठीक है जी। अच्छा, आप चाहें तो इसे गुणनखंड विधि से भी कर लें, चाहे तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लें। फॉर्मूले से करना ज्यादा आसान रहता, उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, नहीं तो आपको इसको दिमाग लगाना पड़ेगा इसे तोड़ने के लिए।
और वैसे तो तोड़ना क्या है, साफ साफ ही दिख रहा है कि 25-16 के समथिंग आना चाहिए, है ना। पर आप तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला में क्या बोलता है मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो बोलता है x बराबर -v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस का 4ac बटे में कितना आ रहा है, इस पूरे के बटे में चलेगा 2a। क्या चलेगा, 2a चलेगा। ठीक, यहां मेरे पास में x की जगह पे n चल रहा है तो मैं n लूंगा माइनस का। अब यहाँ देखो, इसे पूरे को हम क्या करते थे, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसे हम जोड़ते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। इससे क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं और हमारे पास में क्या आता है, मान आ जाता है। ठीक है, तो देखो -b माइनस का 41, मैं कंपेयर करना नहीं सिखा रहा, नहीं आता है, पुराने लेक्चर पढ़े हुए हैं, उसमें आप चले जाएं, वहां पे पूरा का पूरा सब कुछ आपको अच्छे से मिल जाएगा। गुणनखंड विधि मिल जाएगी आपको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। ठीक है, पुरानी वीडियो आप देख के आया करें। -b, चलो मैं लिख देता हूँ, -b माइनस का 41 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस के 41 का स्क्वायर माइनस 41 का, एक सेकेंड, माइनस 41 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 कितना है मेरे पास में, 4 ऐसा का ऐसा, a कितना है 1 है, ये कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 400। ठीक है जी, बट्टे में कितना है 2a, तो a तो कितना है 1 है, तो ऐसा का ऐसा रहने देंगे उसे। अगर मैं इस जगह n बराबर ये माइनस माइनस प्लस का 41 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 1681। कितना हो जाएगा 1681 माइनस 1600, 400 में 40 से गुणा करोगे तो 1600 बटे कितना 2 चल रहा है। ठीक है जी, तो n बराबर 41 प्लस माइनस अंडर रूट 1681 में से 1600 जाएगा तो कितना बचेगा रूट के अंदर 81 बटे 2। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। और 81 का ही वर्गमूल होता है 9। कितना होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, यानी n बराबर 41 प्लस माइनस 9 बटे 2। ठीक है जी। अच्छा, एक बार मैंने आपको बताया था कि एक बार क्या करेंगे हम प्लस लेंगे और एक बार क्या करेंगे हम माइनस लेंगे, यही बोला था मैंने आपको। एक बार क्या करेंगे हम प्लस लेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 50, 50 दो भाग दोगे 25, यानी n का एक मान कितना आएगा 25 आएगा। और यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 32, 32 का आधा करोगे तो 16, तो एक मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो पद हमने निकाल लिए। अब पद को हम काय में रख के देखेंगे, मुझे an भी तो निकालना है। an मतलब लास्ट वाली जो मैंने बताया था आपको, पहले वाली मेरे को पता है 20 है, उसके ऊपर वाली 19 है, उसके ऊपर वाली 18 है, इसके ऊपर वाली कितनी आएगी 17 आएगी, जो कुछ भी उसके ऊपर सबसे ऊपर वाला an भी तो मुझे निकालना था, है ना, निकालना था, तो बस वही निकाल लेंगे। आप ध्यान से देखो, an की ओर चलते हैं। मैंने लिखा an इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला मेरे पास में, मैंने लिखा कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, मैं 16 से शुरू करता हूं, क्या करूं 25 से शुरू करते हैं। चलो मैंने लिख दिया n की जगह में रख दिया 25 बराबर a कितना है मेरे पास में, a मेरे पास में कितना है 20 है, कितना है 20 प्लस n माइनस 1 मतलब 24 में से एक 25 में से एक जाएगा 24 गुणित, यहां से देखोगे तो आप माइनस का 1 है, ये जो d है वो कितना है माइनस का 1, तो a 25 जो है मेरे पास में वो आएगा 20 माइनस का 24, यानी कि a 25 बराबर आएगा माइनस का 4, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। तो a 25, n का मान 25 नहीं हो सकता, n का मान 25 नहीं हो सकता। n की जगह हम 16 रख के देखते हैं, क्या करेंगे 16 रख के देखेंगे, a 16 बराबर a प्लस n माइनस 1 मतलब इस जगह 15d। ठीक है जी, तो a 16 प्लस a कितना है मेरे पास में, a मेरे पास में है 20
ए कितना मेरे पास में 20 प्लस 15 माइनस 15 में -1 का गुणा कर देंगे। ठीक है जी, तो A16 बराबर 20 माइनस का 15, यानी कि A16 बराबर मेरे पास में आएगा 5। क्या आएगा मेरे पास में? 5। A16 बराबर 5। आखिरी वाली जो पंक्ति है उसमें 5 लकड़े रखे हुए होंगे, तो यही मेरा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या है? मेरा राइट आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 19 आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस वाले चैप्टर को खत्म करते हैं। बहुत लंबा चल गया चैप्टर, लगभग 10 लेक्चर्स इसमें हो गए हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को पहले समझ लो, आप पढ़ लो अच्छे से, फिर इसे हम समझते हैं। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो कि पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में क्या रखा है? रखा हुआ। ठीक है, 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, वो उसका कहने का सेंस ये है कि एक बाल्टी है, ठीक है जी, इसके एक 5 मीटर की दूरी पे एक आलू रखा है और फिर इस आलू से 3 मीटर की दूरी पे एक फिर आलू रखा है और फिर उससे 3 मीटर की दूरी पे फिर से एक आलू रखा है और ऐसे 10 आलू रखे, मतलब n बराबर कितना दिया हुआ मुझे? 10 दिया हुआ है। ठीक है जी, n बराबर कितना दिया है मुझे? 10 दिया हुआ है। हमें वो बोल रहा है कि जब तक हम 10वें आलू तक जाएंगे और वहां से वापस आएंगे, उतनी आप मेरा कितनी दूरी तय करिए, आप मुझे वो बता दें। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूं A1, मुझे कितनी बाल्टी से दूरी है? 5 है। A2 कितनी है? 5 प्लस 3, यानी कि बाल्टी से 5 और दूसरा तक जाने के लिए कितनी? 3 और, मतलब कि A2 बराबर कितनी है मेरे पास में? 8 है। ठीक है जी, सर्वांतर की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 3। कितना है सर्वांतर? 3 है। n मेरे पास में कितना है बाबू? 10 दिया हुआ है। वो बोल रहा है मुझे जाने और आने की दूरी आप मुझे बता दें। ठीक, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसमें SN। क्या निकालना पड़ेगा मुझे? SN। तो देखो SN का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है? n/2 क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। ठीक है जी, यही होता है फॉर्मूला। SN ये होगा S10 बराबर 10/2 2a, ये कितना मेरे पास में? 5 है, प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 d कितना मेरे पास में? 3 है। ठीक है, S10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5। कैसे हो जाएगा 5? इससे कट जाएगा 5 बार में, है ना? ये जाएगा 10 प्लस 9 इंटू 3। फिर इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 10 प्लस 27, 9 दिया 27। S10 बराबर मेरे पास जाएगा 5, हो जाएगा 37। ठीक है जी, और 37 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 5 15 और 185। कितना जाएगा? 185 मीटर। इतना वो लड़की यहाँ से यहाँ 10वें पद तक, मतलब 10वां आलू उठाने के लिए भागी है। ठीक है, यहाँ से वो लड़की यहाँ तक 9वें पद तक कितना गई है? 185 मीटर आई है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्या है? एक आलू दौड़ है, तो ये वापस बाल्टी में डालने भी कितना जाएगी? 185 मीटर जाएगी। तो कुल कितना भागेगी वो हमें देखना है ना। तो हमें लिख देंगे यहाँ प्रश्न के अनुसार जो कुल दूरी वो तय करेगी वो होगी 185 मीटर गुणा 2। तो बराबर में कितना आएगा? देखो बराबर में कितना आएगा? ये 185 गुणा 2 370। ये 370 क्या है? 370 मीटर, ये इसका आंसर है। ये इसका आंसर। ठीक है,
प्रश्न के अनुसार हमने लिख दिया क्या है क्या नहीं, और इसका ये देखिए ध्यान से सुनिए। इसके साथ में आपका चैप्टर नंबर 5 होता है खत्म। आपकी बुक में एक प्रश्नावली और दी है, एक प्रश्नावली और दी है। कौन सी प्रश्नावली है वो? प्रश्नावली 5.4 जो कि ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल। हम इसे करेंगे पर ये यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम करेंगे जो इसकी एडिशनल क्लासेस रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, ये खत्म। इसके आगे हम जो स्टार्ट करेंगे वो है त्रिभुज। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय।